तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब समझ रहा तो है नहीं आप सभी को। हम मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा है 7.1 टॉपिक एनिमल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, इसमें लिखा तो पढ़ सकते हैं। इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्व एंड मस्कुलर टिश्यू विच हैव बीन स्टडीड इन क्लास 9th। ओके, आप सभी जानते हैं कि हमारे ह्यूमंस के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है हमारे नर्व्स के द्वारा। और ये है हमारे नर्व्स का डायग्राम। ठीक है, और ये हमारे न्यूरॉन्स है जो मेनली मैसेज ट्रांसफर करते हैं। पूरा डायग्राम इसमें टोटल 5 पार्ट होते हैं: न्यूक्लियस, सेल बॉडी, डेंड्राइन, एक्सोन, नर्व एंडिंग। मज़ा होता क्या है, मान चलो बाहर से कोई मैसेज आ रहा है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैसेज आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पर डेंड्राइन है इस यहाँ पे, तो यहाँ पे होगी केमिकल रिएक्शन। हमारे होगी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से जो मैसेज है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बन के डेंड्राइन से होते हुए सेल बॉडी में जाएगा और फिर वहाँ ट्रांसफ़र होगा एक्सोन में। एक्सोन में ट्रांसफ़र होता हो जाएगा नर्व एंडिंग में, जहाँ पे केमिकल रिलीज करेगा, जहाँ पे केमिकल रिलीज होगा, जिससे दूसरा यहाँ पे न्यूरॉन है, जहाँ पे दूसरा न्यूरॉन है उसके बीच इन दोनों के जो गैप है फिल हो जाए और मैसेज ट्रांसफ़र हो जाए। उसमें लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं सभी। These receptors are usually located in our sense organs और मेनली पूरी बॉडी प्रेजेंट होते हैं, पर मेनली प्रेजेंट होता है हमारे सेंस ऑर्गन्स में, जैसे कि ईयर, नोज, टंग एंड सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, उसमें आपको लिखा भी है कि ये इसके जो मैंने समझाया फुल फंक्शनिंग इसमें लिखी हुई है। दिस इज सेट ऑफ एन केमिकल रिएक्शन, सेम टॉपिक है, पता है। टॉपिक तो हो गया, ये हमारा कवर हो चुका। अच्छा, डायग्राम में समझ लेते हैं वाला भी। तो जो डायग्राम में हमारे कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का, देखिए ये हमारा जो पूरा डायग्राम देख रहे हैं, इसमें पर्पल सा देखिए, पीला पीला जो है ये हमारा एक्सोन है। देखिए ये हमारा एक्सोन है और ये पर्पल दिख रहा है, ये इसके ऊपर थिन शीट बनी है, लग रहा है तो प्लास्टिक का थिन शीट है, ये वही है। उसके ऊपर मसल्स फाइबर लगे, मसल्स फाइबर से बनी हुई है, देख सकते हैं। और ये कैपिलरीज है यहाँ पे, जो देखते हैं पतली थ्रेड जा रही है। और न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होता है ये एक्सोन और मस्कुलर फाइबर के जो कनेक्ट रोका होता है उसको बोलते हैं। उसका मेन डायग्राम ये रहा, उसमें जरूरत है नहीं, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब मेन टॉपिक नेक्स्ट में पढ़ते हैं हम। ये हम पढ़ेंगे 7.1111 रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, reflex action is a word we use very commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment. Okay. रिफ्लेक्स एक शब्द है जिसका हम बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं बोलते समय, जब हम बात करते हैं किसी से कि बहुत ही मतलब किसी अचानक हुए एक्शन के बारे में, किसी भी काम के बारे में, जो किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी चीज़ हुई हमारे इन्वायरमेंट में हुई है उसको रिस्पॉन्स करने। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम हंग्री एंड माई माउथ स्टार्टेड वाटर रिफ्लेक्टिंग, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरा मुंह पानी आना शुरू हो चुका है। इसमें और टॉपिक्स भी हैं। ओके, थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स। जो हमारे सोचने वाले टिश्यूज़ होते हैं, थिंकिंग टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में, कंसिस्टेंस उनके पावर डेंस नेटवर्क होता है और इंटीग्रेटेडली अरेंज होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। इट्स इन द फॉरवर्ड एंड
ये फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल में प्रेजेंट होते हैं और रिसीव कर सिग्नल पूरे शरीर में से। और द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल मस्ट बी कनेक्टेड नर्व कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट। और जो थिंकिंग पार्ट है हमारे ब्रेन का स्कल के अंदर 110% कनेक्टेड होना चाहिए नर्व से जो वेरियस पार्ट से आ रही है। और अगर similarly, if the part of the brain is to instruct muscles to move नर्व, इसमें बोला गया है आगे कि अगर हमारा जो ब्रेन है इंस्ट्रक्ट करेगा मसल्स को तो मूव करने के लिए, तो हमारा जो नर्व है उसी मैसेज को जो हम मैसेज वापस भेज देंगे। ओके, हम बात करें रिफ्लेक्स आर की। व्हाट इज रिफ्लेक्स आर, क्या होता है? ठीक है, एन आउटपुट एक्शन माइट बी कंप्लीटेड क्विकली, such a connection is commonly called reflex arc। मतलब ऐसा कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हुआ था और जो कोई आउटपुट है उसे उस टाइप ऑफ कनेक्शन लोग आमतौर पर कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और जितनी में हमें नर्व्स होती हैं, अब जो डायग्राम में पढ़ा था, जितनी हमारी नर्व्स होती हैं, जिन्हें नर्व्स पूरे वेरियस बॉडी पार्ट में से जो हमारी नर्व्स होती हैं फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मेड इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड। जो भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो उसमें हमारे कहते हैं नर्व्स मीट करते हैं जो हमें वेरियस बॉडी पार्ट में से आती हैं। ओके, वैसे इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, पर पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें बोला गया है प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज़ नॉट अ फास्ट इनफ। जो हमारे ब्रेन की प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस इस फास्ट, सोचने की प्रोसेस हमारे दिमाग की वो फास्ट नहीं है। इन फैक्ट मेन बात यह है कि कुछ एनिमल्स में मतलब वेरी लिटिल लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क हैव बोला गया है कि जो हमारे सोचने का प्रोसेस होता है हमारे दिमाग को बहुत फास्ट नहीं होता। और यहाँ तक कि कुछ एनिमल्स में बहुत ही कम क्वांटिटी में ना के बराबर न्यूरॉन्स नेटवर्क वो चाहिए होता है फॉर थिंकिंग। यहाँ तक कि हमारा रिफ्लेक्स आर्क है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है एज इनसफिशिएंट वे ऑफ फंक्शनिंग, ठीक है। और इन द absence ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस में रिफ्लेक्स जो आर्क को इन्वॉल्व होता है एज एफिशिएंट एज इन्वॉल्व एफिशिएंट वेज ऑफ फंक्शनिंग के, ठीक है। रिफ्लेक्स आर कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स। जो रिफ्लेक्स आर के मोर एफिशिएंट है जल्दी जवाब देने में। अब आ चुका है हमारा ये डायग्राम, इसे हम समझते हैं सिंपल। जैसे कि हम पहले ये हमारा कोई हॉट ऑब्जेक्ट है और ये हमारी उंगली के देख सकते हैं, ये हमारी उंगली है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है रिसेप्टर्स इन इसके नीचे, मतलब हमारे स्किन के अंदर कैसे रिसेप्टर्स होते हैं जो हीट और पेन को देखते हैं। समझ जो भी है रिसेप्टर्स, आप समझ नहीं पाए, मैं बताता हूँ क्या है। रिसेप्टर्स का मतलब होता है कोई भी गर्माहट, दर्द, और ये हमारे स्किन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्किन में हॉट सब्सटेंस, कोई हॉट सब्सटेंस टच करा तो हमारे रिसेप्टर्स हीट और पेन को एक मैसेज फॉर्म में हमारा ब्रेन ट्रांसफ़र करेंगे थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा ट्रांसफ़र करेंगे। और फिर देख सकते हैं ये हमारा, देखिए यहाँ से जाएगा मैसेज और ये हमारा जाएगा फिर ब्रेन में, और ये हमारा देख सकते हैं छोटा डायग्राम में स्पाइनल कॉर्ड है। और यहाँ तो ब्रेन से मैसेज आएगा वो हमारे रिले न्यूरॉन्स के द्वारा
न्यूरॉन से होते 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 मोटर न्यूरॉन से होकर इफेक्टर्स में जाएगा, मसल से आर्म होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स आर्क। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन। क्या है ह्यूमन ब्रेन? पढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, मेड होता है न्यूरॉन से बना, नर्व से बना होता है, जो सप्लाई करती है वह इंफॉर्मेशन जो सोचने को बहुत ज़रूरी होती है। और थिंक जो हमारा सोचना होता है उसमें इन्वॉल्व होती है ज़्यादा उसमें उनके पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म होता है और न्यूरो कनेक्शंस होता है और जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है। और ये बात करना है कि हमारा ब्रेन है मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी है। अब जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है कंस्टिट्यूट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कंस्टिट्यूट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हमारा स्पाइनल कॉर्ड और हमारा ब्रेन। ठीक है, हम बात करते हैं वॉलंटरी एक्शंस की। राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, शॉपिंग, द एंड ऑफ प्रोग्राम। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वॉलंटरी एक्शंस के और मेनली बेस्ड होते हैं ये डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। डिसाइड करना होता है कि हमें अगला काम करना है। ठीक है, हम पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारा ब्रेन, देखिए जो हमारा ब्रेन और अदर पार्ट ऑफ हमारा बॉडी है दोनों के बीच में फैसिलिटेटेड होती है, उनको फैसिलिटेटेड होती हैं तो एक काम करते पहले हम डायग्राम समझते हैं मेनली ब्रेन का और उसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पार्ट। ठीक है, ब्राइटनेस बैठ कर एडजस्ट कर लेते हैं ब्राइटनेस को। देखिए ये हमारा डायग्राम है ह्यूमन ब्रेन का और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है जस्ट ब्रेन के नीचे और हमारे ब्रेन से मेनली 3 पार्ट होते हैं, हिंद ब्रेन, मिड ब्रेन और मेनली हमारा फोर ब्रेन। ठीक है, हमारा हिंद ब्रेन में कंटेक्ट करता है पोन्स, मेडुला और सेरिबेलियम और हमारा ब्रेन और साथ में हमारा ब्रेन कंटेंट करता है सेरिब्रियम, स्कल देख सकते हैं ये स्कल है हमारा। तो मेरे लिए तो ये कोशिश करता है समझना होता क्या है। जैसे हमें कोई फॉर एग्जांपल मैसेज हमारा आया है स्पाइनल कॉर्ड्स और स्पाइनल कॉर्ड से दोबारा हमारा जाएगा ये हमारा मिड ब्रेन और ये ट्री से डायग्राम है ये सेरिबेलियम और ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर हल्का देखिए ये पोन्स जो होता है मेरा मोटा सा पार्ट होता है ये स्पाइनल कॉर्ड के थोड़ा सा आगे होता है ये बड़ा मोटा सा पार्ट होता है ये होता है पोन्स और मेडुला होता है उस बड़े से पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में छोटा पार्ट होता है उसका मेडुला और साथ में हल्का सा भाप निकला होता है पार्टी पिट्यूटरी ग्लैंड और ये हाइपोथैलेमस। ठीक है, और ये हमारे स्कल की मेम्ब्रेन और ये हमारा मेन सेरिबेलियम। ठीक है, हम थ्योरी पे वापस आते हैं। ओके एक सेकेंड, हाँ कंटिन्यू करते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन द वे क्या सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी is facilitated by the peripheral nervous system consist of cranial nerve rising the brain spinal rising। देखिए जो कम्युनिकेशन होता है हमारे ब्रेन और बाकी बॉडी वेस्ट बॉडी पार्ट में से
उसको फैसिलिटी होती है, वो फैसिलिटी दी जाती है बाय पेरीफेरियल न्यूरॉन्स। इसमें लिखनी है इसमें, और यह अपने अंदर कंसिस्ट करता है क्रैनियल नर्व अराइजिंग, देखिए ये रहा क्रैनियल नर्व अराइजिंग, जो हमारे दिमाग और स्पाइनल नर्व अराइजिंग, ये क्रैनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स डिजाइन विद different part of the brain responsible for integrating different input and output. ओके, अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, अब हम मेन बात पढ़ते हैं फोर ब्रेन के बारे में। ठीक है, द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो हमारा फोर ब्रेन होता है, मेन थिंकिंग पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, मेन सोचने वाला पार्ट होता है। ठीक है, रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्सेस को, रिसीव करता है फ्रॉम वेज रिसेप्टर्स, जितनी में हमारे रिसेप्टर्स हमने आगे पढ़ा था पहले। इनके पास सेपरेट एरिया होता है, उनके पास इस पे सेपरेट एरिया होता है फोर ब्रेन के अंदर, वो उनको स्पेशलाइज्ड होता है फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन, अदर और भी। They are separate area of association where sensory information is interpreted by putting it together. देखिए the separate area, जो हमारा फॉर्मूला सेपरेट एरिया है, जो हमारा सेपरेट एरियाज एसोसिएशंस वेयर सेंसरी, जहाँ पे हमारे जो सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंटरप्रेटेड होती है, इंटरप्रेटेड की जाती है, उनको एक साथ रख के, और फ्रॉम और ये वो दोज इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे सेप्टर से मिलती है और पहले से हमें ब्रेन में होती है। तो हमारा डायग्राम तो हो चुका है, तो अभी हम पढ़ लेते हैं। देखिए फीलिंग फुल छोड़ता तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, हम आगे और पढ़ते हैं। अदर यूज ऑफ डिफरेंस, देखिए रिफ्लेक्स वर्ड का हमने पढ़ा है अभी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन, उसके अलावा उसका डिफरेंट यूज में पढ़ते हैं और एग्जांपल देते हैं कि हमारी जो हार्ट बीट होती है, जो हमारा हार्ट बीट होती है, जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, तो बीट प्रोड्यूस होती है बिना हमारे सोचे। ठीक है, तो ये मेन एग्जांपल है, और भी इसमें कई एग्जांपल्स हैं, और देखते हैं हम क्या पढ़ते हैं। मैनी ऑफ दिस इनवॉलंटरी एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन, और जितनी भी इनवॉलंटरी एक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल किया जाता है मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के द्वारा। और ये इन्वॉल्वमेंटरी एक्शन होती हैं, इन्वॉल्व एक्शन के साथ ब्लड प्रेशर, सेलिब्राइजेशन, वॉमिटिंग, उनको भी हमारे मेडुला कंट्रोल करता है, जो हिंड ब्रेन होता है, मेडुला कंट्रोल करता है, जो हमारे हिंद ब्रेन में प्रेजेंट होता है। थिंक अबाउट एक्टिविटी लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल, दीज आर पॉसिबल ड्यू टू पार्ट ऑफ द हिंद ब्रेन कॉल्ड द सेरेब्रम। देखिए हम जितनी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि हमारे स्ट्रेट लाइन पर चलना, इस बाइसाइकिल को राइड करना, एक पेंसिल उठाना, ये सब ये पॉसिबल होती है
सेरिबेलियम के द्वारा जो हमारे हिंद ब्रेन में प्रेजेंट होता है। It is responsible precision of volumetry action and maintaining the posture। और ये हमारे सेरिबेलम ये और भी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर वॉल्यूमेंट्री एक्शन में और बॉडी का प्रेशर को मेंटेन करने में, बॉडी का बैलेंस बनाने में। ठीक है, बाकी टॉपिक हम कल पढ़ेंगे जो है हमारा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट और हाउ आर दिस टिश्यू प्रोडक्टेड एंड हाउ डज द नर्व टिश्यू कॉज एक्शन पढ़ेंगे। बाय।